तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कॉस्ट शीट क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने देखा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। यहां पर क्या लिख रहा हूं उससे आपको मतलब नहीं रखना है, या चलिए बैक आकर मैं बताता हूं, यहां से देख लीजिए। हम लिखते हैं एक, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट को। इसका लिंक मैं उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा ताकि बच्चे कंफर्म कर लें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट को भी। इससे पहले हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट देखा, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, और अभी हम लोग देखना चाहते हैं क्या, कॉस्ट शीट। क्या ये दोनों एक है या दोनों अलग अलग है? तो ये दोनों अलग अलग चीज है, थोड़ा सा का अंतर है बट अंतर तो है, दोनों में डिफरेंस है। इसके साथ में एक और चीज जोड़ देता हूं, यहां पर लिख देता हूं मैं प्रोडक्शन अकाउंट। एकदम आराम से देखते रहिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट शीट एंड प्रोडक्शन अकाउंट, ये तीन चीजें। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता करने के लिए, क्या कह रहा हूं मैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता करने के लिए आप इन तीनों में से किसी भी चीज को यूज कर सकते हो। या तो आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना लो, या कॉस्ट शीट बना लो, या फिर प्रोडक्शन अकाउंट बना लो। इसके आगे एक टॉपिक हम लोग एक और लेंगे, प्रोडक्शन अकाउंट भी। अब यहीं पर एक साथ पहले मैं बता देता हूं इस तीनों में डिफरेंस क्या, अंतर क्या है। तीनों का काम एक ही है, काम एक ही है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक होता है प्लांट एसी, दूसरा स्प्लिट एसी, और तीसरा विंडो एसी। तीनों का काम है, तीनों एयर कंडीशनर ही है, तीनों ठंडी हवा ही देता है, लेकिन तीनों में बेसिक अंतर है नहीं है। मतलब प्लांट एसी जहां पर बहुत बड़े लेवल पे एसी की जरूरत होती है, तो अब छोटे छोटे एसी को इतनी सारी जगहों पे लगाना पॉसिबल नहीं होता है, या वो ज़्यादा उसको मेंटेन करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी जगहों के लिए बेहतर क्या होता है कि आप एक प्लांट एसी लगा दो, और जहां जहां आपको एयर फ्लो चाहिए वहां पर आप फ्लो ले लो। दूसरा स्प्लिट एसी, तीसरा विंडो एसी। तो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप डिफरेंट टाइप के एसीज को यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक उसी तरह से आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता करना है, आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी बना सकते हो, कॉस्ट शीट बना सकते हो, और साथ साथ आप प्रोडक्शन अकाउंट भी बना सकते हो। यह डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या बनाना चाहते हो। तीनों से पता चलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही। बट अंतर देखिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में और कॉस्ट शीट का डिफरेंस मैं पहले बताता हूं आपको। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट शीट का बस एक अंतर, जो मेन अंतर यह है, इसमें हम पर यूनिट कॉस्ट भी पता करते हैं। क्या पता करते हैं? पर यूनिट कॉस्ट भी पता करते हैं, हर लेवल पे पर यूनिट पता करता है। बट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में पर यूनिट पता नहीं करता है। अमाउंट के लिए हमने एक ही कॉलम रखा है यहां पर, इससे पहले आपने देखा होगा। बट जब हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं ना, तो एक कॉलम, लेकिन जब कॉस्ट शीट बनाते हैं तो यहां पे पर यूनिट कॉस्ट के लिए भी एक कॉलम रखता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जैसे ही हमने एक और कॉलम यूज किया तो निश्चित तौर पे कंपैरेटिवली इससे इंफॉर्मेशन लेना ज्यादा आसान होगा, इसका स्कोप थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि यहां पे हमें पर यूनिट कॉस्ट पता नहीं है और यहां पे पर यूनिट कॉस्ट पता है। पर यूनिट कॉस्ट आप पता कब कर पाते हो? जब आपको प्रोडक्शन का यूनिट पता होता है। ओवरऑल नॉर्मली पता होता ही है, तो अगर प्रोडक्शन यूनिट पता है आपको तो आप कॉस्ट शीट बना सकते हो। ठीक है, तीसरा प्रोडक्शन अकाउंट जब बनाएंगे आप, तो यहां भी वही सारी चीजें देखोगे। तीनों में आप देखोगे, देखो मटेरियल कंज्यूम्ड है ना, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी चीजें सेम है, एंड सो ऑन। ये लेकिन
अंतर है सिर्फ इसको प्रेजेंट करने का। जब हम प्रोडक्शन अकाउंट बनाते हैं ना, तो जैसा कि नाम से क्लियर है, अकाउंट बनाएंगे तो हम डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में बनाएंगे। अकाउंट फॉर्म में जब इन सारी चीजों को दिखाएंगे तो वही प्रोडक्शन अकाउंट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जब आप प्रोडक्शन अकाउंट बनाएंगे तो एकदम से नए कंसेप्ट पे आने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी तक की बातों से आपको क्या समझ में आया कि अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता करना चाहते हैं, इवन चलो कॉस्ट पता करना चाहते हैं, कॉस्ट के अलग अलग पहलुओं को जानना चाहते हैं आप, तो आप क्या 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 बना सकते हो? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, जिसमें अमाउंट का एक ही कॉलम होता है। कॉस्ट शीट, जिसमें आप अमाउंट के लिए एक और कॉलम बनाते हो जिसका नाम है कॉस्ट पर यूनिट। एंड फिर एक और ऑप्शन आपके पास है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन अकाउंट। प्रोडक्शन अकाउंट अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको इसमें अकाउंट है, इसलिए डेबिट और क्रेडिट में जब चीज़ों को बनाएंगे तो इसे हम प्रोडक्शन अकाउंट कहेंगे। चीज़ें सेम आनी है। अब आइए टाइम बर्बाद किए बिना हम लोग डायरेक्टली आते हैं कहाँ पर? कॉस्ट शीट पर। तो चलिए देखिए, दिस इज कॉस्ट शीट फॉर द मंथ या ईयर एंडिंग। आप जब भी के लिए कॉस्ट शीट बना रहे हो, मंथ के लिए तो उस मंथ का नाम लिख दो और ईयर तो ईयर लिख दो। आउटपुट 10,000 यूनिट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे लिख दिया आउटपुट 10,000 यूनिट्स। हमें पता है कि हमने 10,000 यूनिट बनाया है। कितना आउटपुट है वो आपको पहले लिख लेना चाहिए, क्योंकि इसके बिना कॉस्ट शीट नहीं बन पाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट पता करना चाहते हैं। अब पर यूनिट कॉस्ट क्या, हम हर लेवल पे एक यूनिट का कॉस्ट पता कर लेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। बाकी चीजें आप ऑलरेडी जानते हो, इसमें कोई शक नहीं है। जो नहीं जानते हैं आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट को जाके पहले समझें, उसके बाद आगे इसको समझना आपके लिए आसान होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट। यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। मटेरियल लगा कितने का? 25,000 का। सीधा सीधा है, मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है? 25,000। आपने कितना यूनिट बनाया है? 10,000। तो पहले ना हम इसको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, फिर कोई टेंशन आपको लेना नहीं है। आप मान लो कि ये कोई कॉलम इसके अंदर है ही नहीं, आप मान लीजिए ये बेकार डल गया है, आप ऐसा मान लीजिए। मैं इसको मिटाता हूं, हालांकि ऐसे डालना जरूरी नहीं है, मैं इसको हटा देता हूं, यहां तक हटा दो। अब गौर कीजिए, अगर इसको हमने हटा दिया तो यही चीज क्या बन गया? अभी क्या बन गया? ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है बस। अगर ये लाइन इंक्लूड कर दे, ये कॉलम, तो ये क्या है? कॉस्ट शीट है। और डिफरेंस में ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो चलिए, मटेरियल, वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ दिया हमने। 25, 35, 5,000, तो ये क्या आ गया? 65,000। एंड दिस इज प्राइम कॉस्ट। क्या है ये? बोलिए, प्राइम कॉस्ट। अब इसमें क्या जोड़ेंगे हम? फैक्ट्री ओवरहेड। अब यहां चलिए चेक कर लेते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड, इलेक्ट्रिक पावर, हॉलेज, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, लाइट एंड वाटर, फैक्ट्री, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री टैक्स एंड इंश्योरेंस, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस, वर्कर्स ट्रेनिंग, सैलरी ऑफ फोरमैन। ये सारा ही क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड है। ये सारा ही क्या है? इन सारी चीजों को हम फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं। तो इन सारों को जोड़ दिया तो ये सारे चीज को ऐड करने के बाद 90,000 कितना आया? 400। इसको हम क्या बोलेंगे? वर्क्स कॉस्ट। कोई दिक्कत? अब इसमें हमें क्या जोड़ना है? वर्क्स कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड जोड़ना है ना। ऑफिस ओवरहेड देख लेते हैं। सैलरी एंड जनरल मैनेजमेंट, जनरल एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंस, ये सारे ही है। इसको जब हम 90,400 में इन तीनों को जोड़ दिया तो ये कितना आ गया? 95,100। इट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि इसके आगे का कोई कॉस्ट नहीं दिया है तो हमने इसी को क्या मान लिया? टोटल कॉस्ट मान लिया। यहां तक में मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम इसको मिटाते हैं बस। अगर इसको हमें इसी इंफॉर्मेशन से कॉस्ट शीट बनाना है तो कुछ नहीं करना, एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना है, ये वाला कॉस्ट पर यूनिट बनाना है। अब देखिए, आपका मटेरियल कितने का खर्च हुआ है? एक बात बताओ, पहले आपने कितना यूनिट बनाया है? 10,000 यूनिट बनाया।
10,000 यूनिट को बनाने में 25,000 का मटेरियल लगा, क्योंकि ना तो यहां पर ओपनिंग मटेरियल है ना ही क्लोजिंग मटेरियल है। इसका मतलब इंटायर मटेरियल 100% मटेरियल को आपने यूज कर लिया। तो 10,000 यूनिट, किसी भी चीज का यूनिट। अब जो देखो कॉस्ट अकाउंटिंग में ना यूनिट अपने आप एज्यूम कर लिया करो, अगर यूनिट के बारे में क्लियर ना हो कि क्या बनाया। लाइक हमने पेन बनाया, चलो एक पेन बनाते हैं हम। एक पेन बनाया हमने, और उस पेन, एक पेन नहीं बनाया, मतलब हमने पेन बनाया, बहुत सारा पेन बनाया, और बहुत सारे पेन को बनाने में के लिए हमने 25,000 का मटेरियल खरीदा। सपोज प्लास्टिक का पेन बनाया तो 25,000 का प्लास्टिक खरीदा, क्योंकि पेन बनाने के लिए यूज होने वाला जो प्लास्टिक है ना, वो कौन सा मटेरियल है? डायरेक्ट मटेरियल है। तो डायरेक्ट मटेरियल हमने कितने का खरीदा? 25,000 का। और पेन कितना बनाया? 10,000। इसका मतलब कि हमने कितना रुपए खर्च किया एक पेन को बनाने में? 2 रुपये 50 पैसे। कोई शक है क्या? तो हर पॉइंट को ना 10,000 से डिवाइड कर दो, दैट्स ऑल। अब आइए वेजेस कितना? वेजेस आपने टोटल खर्च कितना किया? 35,000। इस पर आपने 10,000 यूनिट बनाया, तो एक पेन को बनाने का वेजेस कितना है? 3.5, दैट इज 3.5 रुपए। अब आइए डायरेक्ट एक्सपेंस कितना? टोटल 5,000 है, तो 10,000 पेन बनाया आपने, तो एक यूनिट का कितना? 0.5। इस तरह से आपका टोटल प्राइम कॉस्ट 65,000, तो एक पेन का प्राइम कॉस्ट क्या है? 6.5। देखो ये कॉस्ट शीट क्या है? हमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है या कॉस्ट शीट ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है? तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर बोले स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाओ तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाइएगा, अगर कॉस्ट शीट बोला जाए तो कॉस्ट शीट बनाइए। कॉस्ट शीट में आप ये याद रखिए कि हमें अमाउंट के लिए एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है जिसमें कॉस्ट पर यूनिट दिखाना है। क्लियर है? और डिवाइड किससे करना है? किससे? यूनिट प्रोड्यूस्ड से। सिर्फ यूनिट नहीं, मतलब जितना यूनिट आपने बनाया है, जितने यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है, उससे आपको भाग देना है। यूनिट प्रोड्यूस्ड यानी यूनिट मैन्युफैक्चर्ड एंड सो ऑन। इसी तरह से यहां पर एक बात है ना कि हर चीज को, अब जैसे इलेक्ट्रिक पावर आपने कितना खर्च किया? 8,000। और कितना यूनिट बनाया आपने? 10,000 पेन बनाया, तो एक पेन पे इलेक्ट्रिक पावर का खर्च कितना है? 0.80, दैट इज 80 पैसे। उसी तरह से आपने हॉलेज पे कितना खर्च किया? 2,800। और आपने कितना यूनिट बनाया? तो इसका मतलब कि हॉलेज के लिए एक यूनिट पे आपने कितना पैसा खर्च किया? 28 पैसे खर्च किया। तो इसका स्कोप ज्यादा बड़ा है। इस तरह से अब मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। सारा ही पॉइंट क्या ना, इससे 10,000 को आप भाग देते रहो। इस तरह से आपका वर्क कॉस्ट कितना आ गया? 9.04। इस तरह से आपने ऑफिस एक्सपेंस भी इसी तरह से ऐड किया, दैट इज 2,500 डिवाइडेड बाय 10,000, दैट इज 25 पैसे, 12 पैसे एंड 10 पैसे। इस तरह से आपका टोटल कॉस्ट कितना है पेन बनाने का? 9.51। इस तरह से 10,000 पेन बनाने का कॉस्ट कितना है आपका? 95,100, दैट्स ऑल। और इस तरह से मुझे लगता है कि आपको 100% समझ में आ गया होगा कि कॉस्ट शीट क्या होता है। डन? तो फिर से मैं एक बार रिपीट करके इसको खत्म करता हूं। ओवरऑल हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या कि हम कॉस्ट पता करना चाहते हैं, या कॉस्ट के डिफरेंट पहलुओं को, अलग अलग लेवल को, अलग अलग स्तर को जानना चाहते हैं, तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। कौन कौन? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट शीट एंड प्रोडक्शन अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट का जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि हम यहां पर कॉस्ट शीट में कॉस्ट पर यूनिट का एक अलग कॉलम बनाते हैं, जबकि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में हम ये नहीं बनाते हैं। प्रोडक्शन अकाउंट क्या है? फिर हम जब इन्हीं चीजों को अकाउंट के फॉर्म में डेबिट और क्रेडिट करके दिखाते हैं, तो हम इसे क्या बोल देते हैं? प्रोडक्शन अकाउंट बोल देते हैं। इन तीनों एरिया में जितने भी टर्म्स आप देख रहे हो यहां पर, वही यूज होता है। लाइक मटेरियल कंज्यूम्ड, है ना, टाइम कॉस्ट, उसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यही सारी चीजें यहां पर भी यूज होती हैं। इन तीनों जगहों पर सेम चीजें यूज होती है। 100% आपको समझ में आ गया होगा।
ओके